हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम ने कुछ बेसिक बनाए थे यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोगों ने थोड़ा सा गेम खेला था, तो मॉडलिंग में आप प्ले करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किया कैसे आप काम कर सकते हो, ठीक है। लगे जिसको आप इसका प्ले करना चाहो प्ले करो, अदरवाइज आप पहले स्टार्टिंग में बना दो, स्टार्टिंग में बना लो, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप काम कर सकते हो। फिलहाल में चलते हैं वापस, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने ऐसे मैनेज किया, भाई चलो मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो बैलेंस कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे अगर काम करना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैंने लो पॉली बनाया। वैसे अगर देखा है तो इस मॉडल को बनाने का तरीका क्या है कि आप इसको जीवस में बना रहे हो, लेकिन बाई चांस कोई आपसे क्या कहता है नहीं मुझे माया में ही बनाना है, तो माया में कैसे बनाने वाले हो, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है, मैं अगर कोई काम करता तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल लेके चलता हूँ। नेक्स्ट लेवल में अगर आपको मैं बताऊँ, जैसे देखा है नेक्स्ट लेवल में अगर मैं कहूँ तो ये टेक्सचर में भी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन बाई चांस जैसे स्टाइलाइज के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये मॉडल आपको वैसे ही डील करना पड़ेगा कि भाई आपको ऐसे ही काम करना है, तो आप ऐसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो देन आप यहाँ पे फ्रंट पे गए, ठीक है। चीज़ को तो और मैं बैलेंस करता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो किया जा सकता है, ठीक है। शो पे गए, कैमरा को मैंने कर दिया ऑफ, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक लिटिल बिट ये चीज़ को ऐसे करके मैं मैनेज करूँ, तो थोड़ा सा डेप्थ भी नज़र आना चाहिए, तो वो चीज़ों को ऐसे भी बैलेंस करना चाहिए। अभी चलो मैंने यहाँ पे कुछ तो किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है। वुड के अंदर अगर मैं डिटेलिंग देना चाहूँ तो मैं वुड के अंदर डिटेलिंग दे सकता हूँ, ठीक है। मैं एक बार उससे भी दूंगा कि भाई मुझे वुड के अंदर डिटेलिंग देना तो मैं कैसे दे सकता हूँ यहाँ पे। फिलहाल मैं इसको अंदर की तरफ करते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं गया, इसके अंदर मैं कोई भी काम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मुझे कितना डेप्थ देना है, इतना डेप्थ देना है, तो डेप्थ में मेरे पास इतना पार्ट तो दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात, अभी इसके अंदर मैं अगर चाहता हूँ तो और एक लेवल आपको और दूँ, जैसे यहाँ पे देखिए लाइनें कुछ नज़र से आ रही हैं। वुड का मतलब होता है वुड की मॉडलिंग, ठीक है। ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे वुड के अंदर। मैं वुड की मॉडलिंग में क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे मैं जो भी चीज़ को मैं फुल एंड फाइनल करने वाला हूँ, थिकनेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। मैंने कहा एक चीज़ को बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन आप उन तरीकों को कैसे मैनेज करो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेप्थ कितना देखो, अब यहाँ पे डेप्थ जो दे रखा है वो डेप्थ काफ़ी तक दे रखा है, मतलब उसमें थिकनेस आपको बहुत ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं देखो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसकी थिकनेस मुझे इतना देना है, तो मेरे पास अंदर वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा लिमिटेड है। तो टॉप पे गए, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ से मैं क्या काम कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको आप देखोगे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स पे जाने के बाद आप यहाँ से देखो सेलेक्ट कर दिया, इतना पार्ट मैंने डिसलेक्ट कर दिया। यहाँ पे फ्रंट पे गए, फ्रंट में जाकर देखो तो आपको पास कैसे चीज़ें मिल रही है यहाँ पे 4 एंड 5, ठीक है। अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इतना पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इतना पार्ट को मुझे डेप्थ चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास एक लेसर टूल होता है जिसको मैं डिसलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये लेसर टूल है मेरे पास यहाँ पे, ये देखो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, आप ऐसे करके भी डिसलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड सिमेट्री का भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों तरफ से आपको हट रहा है, तो आप यहाँ से इधर से इतने पार्ट को ऐसे भी करके आप मैनेज कर सकते हो। तो सिलेक्शन का भी आपको एक प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। और आपको यहाँ पे कोई काम करना है तो डेप्थ मुझे लगा, डेप्थ मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज करूँ तो मेरे यहाँ पे डेप्थ अच्छा खासा देखेगा। हाँ, मुझे इसे बेंड भी करना है। बेंड करने के लिए मुझे एक चीज़ और भी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि देखो मैंने यहाँ पे डेप्थ लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड एजिस। इससे घबराना नहीं, फेसेस होता है, कभी मेरे पास मॉडल में कोई ख़राब होता है तो मैं इसे क्रॉस चेक करने के लिए कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, एजिस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करने वाला तो मैं ऐसी चीज़ों को बैलेंस करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ऐसा थिकनेस यहाँ पे आ जाएगा, ओके। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे मैंने दिखाया दिस वन। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ आपके यहाँ पे देखिए, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी डेप्थ चाहिए, R4 स्केल कर दिया यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा इधर से मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पॉइंटेड आप यहाँ पे रखोगे तो थोड़ा सा डेप्थ भी आपको नजर आएगा। भाई मुझे यहाँ पे जो डेप्थ देना है वो कुछ इस टाइप से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी भी नजर आएंगी कि मुझे कैसे डील करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो वर्टेक्स पे गए, यहाँ पे गए, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे पॉइंटेड करना है तो मैं पॉइंटेड यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ किया जा सकता है। यहाँ से मैंने किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो देन ये देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे R4 स्केल, ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो ऐसे करके मैं बैलेंस कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए बेटर नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ थोड़ा सा मैंने वुड की डिटेलिंग दे देनी है। थोड़ी बहुत वुड की डिटेलिंग का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट, ध्यान देना, ठीक है।
मैं देख के मॉडल कर रहा हूँ। अभी देख के मॉडल का मतलब देखो, यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही है, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक प्रोमिनेंट गई है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट देने पड़ेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे काम किया ना, यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ देखो मॉडल के टाइप्स होते हैं क्या, एक होता है हैंड पेंटेड टेक्सचर वाला। तो हैंड पेंटेड टेक्सचर वाले के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन जब मैं कहूँ मुझे यहाँ पे डिटेल में जाना है तो यहाँ पे सेगमेंट्स मुझे बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेगमेंट बढ़ाने का मतलब जैसे यहाँ पे मैंने सेट किया, तो यहाँ पे मुझे कर्व चाहिए, तो मुझे यहाँ पे डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, यहाँ पे मैंने किया शिफ्ट एंड बेवल एजेस, तो यहाँ पे सेगमेंट बढ़ाने पड़ेगा मुझे, ठीक है। ताकि मैं अगर यहाँ पे जो भी कोई काम करने वाला, सपोज मैंने यहाँ से लिया 1 2 एंड 3, यहीं तक ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है दूर तक नहीं जाने वाला, ठीक है। शिफ्ट एंड बेवल एजेस में गए, यहाँ से मैंने क्या सेगमेंट दिया, यहाँ पे एक सेगमेंट दिया, फ्रिक्शन मैंने कम कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये मैंने फ्रंट में गया, फ्रंट में जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वुड की तरह लहरा दो इसे। ये कैसा है देखो, ये दिख रहा है, ये इधर गया, ओ सिमेट्री ऑफ कर दो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे लिया, तो मैं यहाँ पे देखो ये पॉइंटेड R4 स्केल, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, W प्रेस कर, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, R4 स्केल पतला कर दिया, पतला मोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दें, इधर ज़्यादा पतला होगा। अब देखो एक चीज़ और ध्यान देना, मैं पीछे के एजेस भी सिलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ भाई, मेरे पास जो फ्रंट एंड बैक के जो पार्ट है ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे बैक के पार्ट में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि मैं चीज़ों को मैं देखो यहाँ पे ये जो अंदर हो गया ना, अंडो कर देना यहाँ पे, ये पीछे के सेगमेंट्स या वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएंगे ना, तो दिक्कत आती है। देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने पॉइंटेड कर दिया, पॉइंटेड करने से चीज़ थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और मैंने क्लिक एंड ड्रैग एरो से मैं नीचे ले आता हूँ, ध्यान देना वो कुछ छूट जाए, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे पॉइंटेड किया और इसको मैंने क्या किया, इसको मैं इधर से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। इधर दिख रहा है ये पार्ट आपका यहाँ पे गया, गेमिंग एरो से नीचे लेकर आ रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर, देखो यहाँ पे ये इधर कर्व जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इधर थिकनेस है तो इधर मैं इसको लेके आया, डन, ठीक है। ऐसे शेप्स को मैंने यहाँ पे किया, देखो ये इसी के साथ ये लाइन ऊपर भी जा रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1 2 3। तो बाई चांस आपको कभी ऐसा लाइफ में पड़े कि आपको ऐसा मॉडल करना पड़े, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा मॉडलिंग के टाइप्स बहुत है, तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि जो एक ही चीज़ से कवर नहीं हो जाती सब कुछ, उसमें आपको चीज़ों को तो ऐसा मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे क्या 4 प्रेस कर दिया, ठीक है। साइड में जाकर मैंने इसे डिस्प्ले कर दिया, फ्रंट में गए, ठीक है। R4 स्केल देख रहे हैं, पॉइंटेड है यहाँ पे, ये पॉइंटेड मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं ये थोड़ा सा ऊपर से ज़्यादा लहर रहा है तो लहरा दो इसे, ये ऐसा, ठीक है। R4 स्केल, अभी इसको स्केच से मैनेज कर दोगे तो भी आपका काम अच्छा हो जाएगा, अगर आपने स्केच अच्छा बना रखा हो तो। देखो ये दिख रहा है इधर, देखो यहाँ से इतने से इसको ऊपर वाले को मैं ज़्यादा लहराऊंगा, ठीक है। R4 स्केल, और मैंने इसको इधर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन काइंड ऑफ इधर से मैं थोड़ा सा इधर की तरफ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे लगे यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस ज़्यादा देना है तो मैं यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट भी कर सकता हूँ। अब राउंडनेस के लिए मुझे सेगमेंट देना पड़ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे एजेस को पकड़ लो 1, ठीक है। देन आप यहाँ पे करो 1 एंड 2, पॉसिबल है। R4 स्केल, तो सेगमेंट पता है सेगमेंट कहाँ और क्यों दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ फिलहाल में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन एजेस को मैंने 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। अभी आप यहाँ पे कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको हल्का सा अंदर के प्रेस कर सकते हो आप यहाँ पे, तो डेप्थ आपको देखेगा यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर ये आप यहाँ पे अंदर प्रेस करो तो देखा ये पार्ट ऐसे देखेगा, तो एक लुक एंड फील आपका देखेगा। भाई मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने सेलेक्ट किया सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस कर दो, तो देखो आपको देखेगा यहाँ पे विजुअल लिखना स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ से कर सकते हैं, पर मैं ट्रायंगल और मैं चीज़ों को मैं लेकर मैनेज कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, शिफ्ट एंड क्लीन अप किया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट राइट क्लिक एंड क्लीन अप। यहाँ पे ध्यान देना, मॉडलिंग के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है। एडिट रीसेट पे गए 1 एंड 2, यहाँ पे मैनेज कर देना। मुझे 4 से ज़्यादा फेसेस नहीं चाहिए, गेमिंग में ट्रायंगल और क्वाड चलता है, तो आपने यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे पता चल रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पे ये 2 फेसेस को ठीक करना है, बाकी मुझे और किसी चीज़ को नीड नहीं है ठीक करने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ कैसे ठीक होगा, इसको मैंने यहाँ से पकड़ दिया, शायद मैं इसे मर्ज टू सेंटर कर दूँ तो शायद कुछ काम हो जाएगा। अप्लाई करके देखो, अभी भी वही है ना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके लिए चलो अंडू करता हूँ, एक ऑप्शन और ट्राई करते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मैं क्या काम कर सकता हूँ, मल्टी कट पे गए, ये देखो यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है। चेक करना कि यहाँ पे क्या, चेक करो ये ठीक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना पड़े तो मैं मल्टी कट से ऐसा भी कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और गेमिंग में आप ट्रायंगल आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हैं, पीछे की तरफ ये दिख रहा है, पीछे की तरफ अगर ऐसा है तो मैं इसको मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या 4 प्रेस कर दिया, तो व्हाट वी वांट मर्ज टू सेंटर काम खत्म हो जाएगा। इसे मैंने कर दिया डिलीट,
ठीक है, चल चेक करें अभी भी आ ही रहा है। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा। भाई मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे चीज़ें कैसे आ रही है, 4 5 1 2, देखो एजेस देखा, ये एजेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने एजेस दिया ना यहाँ पे, ये पूरा एजेस क्योंकि हमने ये पहले कर दिया, एजेस बाद में दिया है, इस वजह से ये काम हो गया। तो मैं इसको अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो यहाँ से मैंने मर्ज टू सेंटर कर दिया तो भी मेरा काम हो जाना चाहिए। तो आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप आगे पीछे कर देते हो, देखो अभी यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे वर्टेक्स लिया, ठीक है, चेक करें यहाँ पे, ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, अभी देखो ठीक है। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास शेप्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। इसके अंदर भी मुझे तो अब एजेस में मुझे काम करना पड़े तो मैं यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ क्या, ठीक है। दिस वन यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे लगता है थोड़ा सा कॉर्नर पे वुड है ना, वुड के अंदर थोड़ा सा साइनिंग वाइनिंग थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़े तो मैं यहाँ पे तो ये पार्ट मुझे दिखना नहीं है, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मुझे दिखना नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे और देन, ठीक है, डबल से क्लिक कर दिया यहाँ पे, यहाँ ठीक है। देखिए कुछ छूटा तो नहीं है, ये पार्ट आ गया, ऊपर का आ गया, नीचे का आ गया। मैंने यहाँ का नहीं लिया क्योंकि मुझे इसमें भी कोई काम नहीं है, ठीक है, इतना मुझे दिखाना ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या बेवल एजेस कर दिया। यहाँ ध्यान देना, जहाँ जहाँ पे आपको देखिए ना ये दिक्कत देखिएगा, एजेस छूट गया, जहाँ छूट गया उसे अंडू करके वापस कर लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, बाद में मैनेज नहीं होगा। मैनेज होगा तो बहुत मेहनत लगने वाली है। वुड है ना, वुड के अंदर ये जब तक स्पैकुलर नहीं बनेगा तो कैसे मजा आएगा। देखो यहाँ पे अरे साइनिंग लकड़ी ऐसा हार्ड नहीं होना चाहिए कि पता चले। जैसे मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था, टेबल में आपको कैसा था, मैंने यहाँ पे करके दिखाया। तो क्या साइनिंग दिखना है, तो बेसिक चीज़ों को आपको रखना पड़ेगा। भाई मुझे यहाँ पे कोई ना कोई तो काम ऐसे करके देना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि मैं इसको एक बार मैनेज कर लूँगा कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं। सेम चीज़ अभी इसके अंदर आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन एच आ रहा है यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को पकड़ लो, एक एक को पकड़ लो, जैसे मेरे पास सेफ है यहाँ पे। अभी देखो आपको एक एक करके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 1 डबल क्लिक, तो टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट तो फ्रिक्शन लगे, यहाँ पे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज है तो मैं सेगमेंट्स के हाथ में मैनेज कर सकता हूँ। ये टाइम तो आप थोड़ा सा आपको लिए कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। यहाँ पे कैसे दिख रहा है, यहाँ पे एक शेप आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3, ठीक है। डिटेल में आपको देखा सेगमेंट दिए भी देने क्या, कोई शेप्स कितना मैच कर सकते हो उसको आप ऐसे मैनेज करना, ठीक है। यहाँ से लिया 1 2 3 4, यहीं तक मैं ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो सबको मैनुअल जो जॉब होगी वो ऐसा होगा। लेवल पे गए, ठीक है, सेगमेंट पे गए। अभी मुझे लगता है यहाँ पे जैसे एक आध सेगमेंट्स मुझे एक और देना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे मुझे क्यों लग रहा है, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे मैंने, बेवल एजेस भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और एक सेगमेंट दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे देखो एक यहाँ जा रहा है, एक किधर जा रहा है, एक बीच में भी जा रहा है, ठीक है। तो मैंने फ्रिक्शन करके यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया ताकि मुझे सपोर्ट में लेके जाना पड़े, तो मैं यहाँ पे पहले से प्लानिंग कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे हो गया, बीच में गैप करके रखा है तो मैं यहाँ पे एक को छोड़ के यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे टिल्टेड होके जा रहा है, ठीक है। भाई ये टिल्टेड कैसा है, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे मैनेज कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया देखो यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट और ये गेमिंग एयर होता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कैसे काम करना है। यहाँ पे हम लोग गए यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे स्पिन एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये भी काम होता है वापस यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, देखो या तो मैं इस चीज़ को मैं टर्न करके ले चलूँ तो मेरे लिए काम हो जाएगा। जैसे मैंने 1 2 3 इसको टर्न करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो आई सजेस्ट कि पहले उसी से काम चला लो, ठीक है। यहाँ पे लिया 1 2 3 एंड 4 एंड 5 यहाँ पे, ठीक है। बेवल एजेस कर देते हैं यहाँ पे, वापस आते हैं, बेवल सिर्फ राइट क्लिक बेवल एजेस, ठीक है। सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो देखने में बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है, कि मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन पे गए, यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अभी यहाँ से किसको पतला करना किसको मोटा करना, 4 प्रेस करो, यहाँ पे देखो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे R4 स्केल, ठीक है, फ्रंट में गए। अभी इसके अंदर आप यहाँ पे मैनेज करो, यहाँ पे देखो ये शेप कैसे दिख रहा है, यहाँ पे गए, इसको डिसलाइक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा मोटा है, तो यहाँ मोटा है, नीचे पतला है, ठीक है। ये हल्का सा अगर रख रहे हो आप, यहाँ पे हल्का सा शिफ्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे इधर से मैंने पॉइंटेड कर दिया पतला यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा शेप्स ऐसे भी रखें जो स्टाइलिश के अंदर आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे चीज़ों को R4 स्केल शेप्स को देख के देखो, ये शेप ऐसे करके इधर की तरफ जा रहा है, तो मैंने इधर की तरफ लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया, एक साथ 2 बटन प्रेस हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे
चीज़ें भी खराब हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे लिया फ्रंट पे और देन मैंने ऑर्थोग्राफिक में ही मैं मूव कर रहा हूँ। ऑर्थो स्केल ये देखो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम लोग शेप्स को थोड़ा सा मैनेज करें, तो ये काम मेरे पास यहाँ पे आ गया। फ्रंट में गए, यहाँ देखो ये बिल्कुल लहर रहा है ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको भी 4 प्रेस करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे थोड़ा सा काम स्टार्ट कर देना है। फ्रंट में गए, ठीक है, यहाँ से मैं ऑप्शन यूज़ करता हूँ। अभी देखो ये दिखना है पे। अभी ये मेरे पास यहाँ से है, मुझे कर्व लेके जाना है। ऊपर गए, डिस्लेक्ट के यहाँ पे कर्व कैसे आ रहा है, इधर पहले इधर कर्व बनाओ, ये आर्क जैसा बन रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ से मैंने यहाँ पे किया, इसके बाद मैं ऊपर लेके इधर की तरफ लेके जाना पे, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे आप ऐसे मैनेज करके दोगे। देन यहाँ से मुझे पतला भी करना है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने और फिर इसके आगे से पॉइंटेड ही रखना है, ठीक है। ये आप पॉइंटेड रख रहे हो आप यहाँ पे। इसका जो आपका जो पार्ट है उसको थोड़ा सा और मैनेज कर दो, थोड़ा सा इसे पतला करो, ताकि थोड़ा सा जो वुड का जो बेसिक शेप है ना वो आप मॉडल कर सको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ से आप थोड़ा सा मैनेज हल्का फुल्का मैनेज करना चाहो तो कर दो। ये एक पार्ट नज़र आएगा। यहाँ से देखिए कट है आपका, ये जो आपको अगला चैलेंजिंग वर्क जो आने वाला वो यही है। अगर मैं आपको ये इधर से कट दिख रहा है, तो ये कट जब दिखेगा जब मैं इसके अंदर से बेवल एजेस कर लूँगा, तो या तो मैं इसके अंदर से एक एजेस दूंगा। वैसे स्कल्पटिंग में सारा काम हो जाता है, ठीक है, लेकिन तो आपको मैं एक बेसिक सा फंडा बता देता हूँ। अगर मुझे बाई चांस मुझे यहाँ पे यहाँ से इधर और इधर से मैंने इधर एक एजेस दे रहा हूँ, ठीक है, काइंड ऑफ दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं काम कर दूँ तो एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो 1 2 3, ठीक है, एंड 4। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले ये कर लेना क्योंकि बाद में वो दिक्कत ना दे। एक दो शेप मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। करने के लिए पीछे भी कर सकते हो, पीछे वाले पार्ट में डिलीट भी कर सकता हूँ क्या। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेवल कर दिया। बेवल के अंदर जाके मैंने सेगमेंट दिया, यहाँ पे सेगमेंट 1 दिया। फ्रिक्शन को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे देखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बढ़िया दिख रहा है। अभी जैसे एक पॉइंट यहाँ पे भी है, एक पॉइंट आप यहाँ पे भी दे सकते हो। तो आप यहाँ से आपने ये भी कर देखो, यहाँ पे देखो ये पॉइंट आपने यहाँ से किया। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो कितनी मेहनत करवाएगा आपसे। आ रहा है यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे हमने किया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो यहाँ पे एक और मेहनत देखो। दो तरीके आपको पता चल गया यहाँ पे। बेवल, ठीक है, सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, फ्रैक्शन कर दिया यहाँ पे, ओके। अभी इसको मैं थोड़ा सा अप डाउन कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी मॉडलिंग आपसे बहुत मेहनत कराने वाले हैं भाई। आपके पास मॉडल है तो मॉडल में आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया यहाँ पे। इधर पे गए थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, इधर गए थोड़ा सा नीचे कर दिया यहाँ पे, इधर गए थोड़ा सा बैलेंस कर दिया यहाँ पे। तो आप इसको थोड़ा सा अगर मैनेज करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। देन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एचेस जो किया हमने यहाँ पे, ये ब्रॉड, अब ब्रॉड ये सब जो करना है आप यहाँ पे सिंपल सा पार्ट आप यहाँ पे चीज़ों का से मैनेज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया और मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर देगा। अब ये कहाँ जा रहा है ये भी देखना है क्या, दिख रहा है। अभी ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है तो मुझे यहाँ पे कैसे लेके चलना है, 4 प्रेस कर दिया, ये देखो दिख रहा है। अभी कुछ जगह पे मैं आपको एक और टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूँ, जिस समय इस जगह को हमें थोड़ा सा अंदर लेके जाना मुश्किल है, तो मैंने एक्सट्रूड कर दिया और मैंने लोकल जेट पे कर दिया। यहाँ पे थोड़ा कम करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा कम ही हुआ देखो यहाँ पे। थोड़ा सा कम मतलब 2 है ना, मैं ऐसे क्या करता हूँ, मैंने कहा भाई मुझे 1 करके दे, 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे करके भी मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़े तो, लेकिन इसके अंदर मुझे चीज़ों को कैसे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मुझे स्प्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकल जेट में मुझे करना पड़े तो मैं लोकल जेट में भी यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकूँ। तो ये भी मेरे पास एक ऑप्शन दिखेगा भाई, अगर यहाँ पे मैं कोई काम करता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे डेप्थ दिख रहा है भैया, अभी जैसे देखो यहाँ पे दिस वन एंड यहाँ देखो है ना यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं करता हूँ, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको अभी मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी ये जो मेरे पास ये थोड़ा सा खराब हो रहा है तो मैं इन दोनों को भी थोड़ा सा छोड़ दूंगा, तो ये चीज़ और बेटर है, क्योंकि इधर से ये अपना आप ये कनेक्ट कर लेगा आपके यहाँ पे। ये समझ के चलना क्या कि मेरा शेप्स कैसे आ रहा है, सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस देखो अपना आप देखिए, आपको दिख रहा है दूर से, तो वुड वाली फीलिंग आपको यहाँ पे देखिए। वही मेरे पास यहाँ पे चीज़ जो दिख रही है। तो बाई चांस मुझे अगर मॉडल करना पड़े तो मैं मॉडल भी ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को देना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे जो बेसिक से कट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये कॉर्नर से कॉर्नर पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। देन टू फेसेस, अभी आपको यहाँ पे एक्सट्रूड करना तो एक्सट्रूड कर सकते हो। यहाँ देखो एक ऑप्शन जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे मैंने किया तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आर्ट फॉर स्केल, इज इट पॉसिबल। तो एक स्केल करके मैं थोड़ा सा मैनेज करके दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे भी काम आएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे कट नजर आ रहा है। फिर इसको आपको तो शेप को मैनेज जैसे किया ना हमने यहाँ पे, इसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। जैसे फ्रंट में गया तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गेम खेल जाऊँगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया, वर्टेक्स पे गए, इसको मैंने पॉइंटेड कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना, एंड मर्ज टू सेंटर, काम करता हूँ 4 and 5, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया मैंने। यहाँ पे छोटे छोटे मॉडल में अगर आप काम करते हो तो ये देखो ये भी एक लेवल आपको मिलता है 4 and 5, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, हल्का सा कट नजर आ रहा है। ये हम लोग जी बस में भी करते हैं। 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज सेलेक्ट करते हैं मर्ज टू सेंटर। मैंने क्या किया, मैंने कहा ना यहाँ पे गेम खेल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया 4 and 5। तो अभी देखो डेप्थ नजर आएगा, और डेप्थ कैसा आएगा, तो यहाँ पे इसको डेप्थ के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले जिसको मैं थोड़ा सा एवरेज कर देता हूँ। ध्यान देना मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास है, ठीक है। टू वर्टेक्स, देखो अभी कैसे दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ पे डिसलाइक कर दिया, इसको मैंने डिसलाइक कर दिया, ओह सॉरी, W शिफ्ट एंड एवरेज वर्टेक्स आया। फिर देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया। ये समझ ना गया, ये बहुत तगड़ा गेम है, जिसको समझ में आएगा वही। तो वर्टेक्स डिसलाइक कर दिया, यहाँ पे डिसलाइक कर दिया, शिफ्ट एंड एवरेज वर्टेक्स आ रहा है कट। एक बढ़िया सा कट आपको बना, तो आपके पास एक शिफ्ट राइट क्लिक सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, आपको देखो दूर से बहुत बढ़िया सा आपको कट नजर आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये कट बनाने के लिए लोग सोचते रहते हैं, हम लोगों ने ये चीज़ ऐसे बना के दे दिया। फिर इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वर्टेक्स 4 प्रेस कर दो, टू एवरेज कर दो, अपने आप मैनेज हो जाएगा। कभी ऐसा लगे कि भाई मेरे पास जो शेप्स है वो बहुत बेटर नहीं आ रहा, तो एवरेज आपके लिए बहुत काम आने वाला। देखो अभी ये चीज़ ना, ये कट ऐसे बनाना है, माया मॉडलिंग में ऐसे बनाने में हालत ख़राब हो जाती है। अगर आपको आइडिया है तो आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 प्रेस कर दिया, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा पतला करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा। 4 and 5 देखो यहाँ पे। अब इसके बाद मैं सेगमेंट दे दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे काम और आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिस वन आप यहाँ पे गए, W प्रेस कर दिया, हल्का सा अंदर प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखो आ रहा है कट वाली फीलिंग आ रही है, यहाँ पे कटा हुआ है, ये देखो ये वाला। तो आप ऐसे भी करके काम कर सकते हो, तो आपको लगे तो आप ऐसे भी थोड़ा सा मैनेज कर दोगे, है लाइनें, तो आप ऐसे कर लोगे तो भी यहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे धीमे धीमे मॉडल आपके पास यहाँ पे बढ़िया होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप साइन करते हैं, यहाँ पे ब्लेंड मैंने साइन किया, ब्लेंड से आपको यहाँ पे पूरे कट्स आपको दूर से नजर आएंगे। फिर कहेंगे भाई मैंने माया में किया है, तो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि कंपनी आपसे किसी में भी मांग सकती है। कंपनी का मतलब क्या है भाई, मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये जीरोस में ही करके दूँ। मेरी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, मैं अपनी कंपनी में ऐसा चाहता हूँ कि मेरे पास जो कैंडिडेट है या मेरे पास प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट बहुत कम पॉलीगन्स की आई हुई है, तो मैं उसमें ऐसे भी काम कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे तो ऐसे चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैं मैनेज करके भी दे सकता हूँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ से मैंने क्या किया, ये रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे जी प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कर्व्स के लिए यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। अभी एक तरीका और बताता हूँ यहाँ पे, मैंने पहले ही शेप्स को मैंने मॉडिफाई कर लिया यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट में गया, अब देखो देखोगे समझोगे। देखो इस वाले की बात करता हूँ, अगर मेरे पास कौन सा है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, सेंटर वाले की बात कर रहा हूँ। तो सेंटर वाले पे गए, सेंटर वाले पे मैंने क्या किया, इसको मैंने देखो ये ऐसे जा रहा है, तो ये पहले इधर, फिर इसको मैंने क्या किया इधर, ठीक है, देखिए ऐसे, और फिर इसको मैं इधर मैं मैनेज कर सकता हूँ। पे देखो यहाँ पे मुझे कर्व की नीड होगी, तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैंने इसको और ऊपर ले गया भाई, मेरे पास ये ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा सा और कर्व कर दिया, है पॉसिबल, ठीक है। इसका तो ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत में देखिएगा ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये इधर से इधर, अब बाकी चीज़ तो कवर्ड हो गया है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको भी मैं थोड़ा सा इधर लेके चलूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। मुझे लगे कि यहाँ पे मुझे सेगमेंट देना है, तो मैं जैसे इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे लगता है दिस वन एंड दिस वन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो मैंने इसमें और सेगमेंट, देखो कर्व आ गया अपना ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है दिस वन डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, या इसको मैंने कर दिया, ठीक है, इसको मैंने कर दिया। तो शिफ्ट एंड बेवल एजेस, शिफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। बेवल एज में क्या सेगमेंट, देखो यहाँ पे सेगमेंट्स ले रहा हूँ पे, ठीक है, फ्रिक्शन इक्वल कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो कर्व आ जाएगा। तो जहाँ सेगमेंट की नीड वहाँ पे सेगमेंट देने को, आपको मैं इतने सारे मेथड बता रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया लगे कि भाई मुझे नीड यहाँ से लेके यहाँ तक की है, तो मैंने यहाँ तक मैंने काम कर दिया। यहाँ से मैंने क्या कि इसको लेके यहाँ से तक यहाँ तक काम है, इस पर मैंने काम कर दिया,
ओके, देन शिफ्ट एंड बेवल एजेस, आप बेवल एजेस पे काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मैंने सेगमेंट दिया यहाँ पे, ओके। एक चीज़ है जैसे मैक्स के अंदर एक होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे एक ये काम मैंने किया ना, एक और ऑप्शन बताता हूँ, देखो शिफ्ट एंड एक एक्सट्रूड में आता है। अब एक्सट्रूड में जो हम लोग काम करते हैं ना, वो उसमें आता है, क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे ये एक्सट्रूड, यहाँ पे लोकल जेट क्या ये दिख रहा है यहाँ पे, ऑफसेट से यहाँ पे कुछ नहीं, जबकि अगर मैक्स में करोगे ना तो मैक्स में इधर पीछे वाली चीज़ अपने पास यहाँ पे अलग हो जाती है। तो इस मैक्स के अंदर ये फैसिलिटी अच्छी है, माई के अंदर वो चीज़ मुझे नहीं मिलता, ठीक है, समझ बात को। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, अगर मैक्स में करो तो मैक्स में ये चीज़ आपको बेटर दिखते हैं, इसमें नहीं है। ध्यान देना कि मैंने एक्सट्रूड किया था, एक्सट्रूड में देखो ये देखना, तो अंडू प्रॉपर करना, तो पता चले डबल फेसेस आ जाए, कई में डबल फेसेस ऐसे आ जाते हैं, तो ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास उसमें नहीं है, इसके अंदर मुझे यहाँ पे काम करना पड़ जाता है, तो ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं यहाँ पे सेंटर्ड, और यहाँ से कुछ अगर लगता है जिस पे कुछ काम हो रहा है तो कुछ खास नहीं, ठीक है, वैसे काम हो जाएगा, ठीक है। सैमफोर्ड ऑन है, ठीक है, ऑफ कर दें यहाँ पे, ठीक है, ऑन, ठीक है। देन अभी मुझे यहाँ पे सेम चीज़ विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंटेड है, तो मैं पॉइंटेड करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। तो एक तरीका मैं ये भी बताया था, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया R4 स्केल। जैसे हम लोगों ने इससे पहले जो काम किया, जैसे कोई चीज़ हमें बेल बनाना है, कोई पत्तियाँ बनानी है, तो हम लोग ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा शेप्स को आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। मुझे ऐसे कुछ काम करना, तो मैं ऐसे इस टाइप से थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ये शेप्स को प्रॉपर। अभी जो मैंने यहाँ पे जो किया ना, बेवल एजेस को मैंने सैम्पल किया, वो इसके बाद भी कर सकते थे। जैसे मेरे सभी नंबर्स बढ़ गए ना यहाँ पे, ये अगर मैं पहले अब बाद में करूँगा तो भी मेरे पास यहाँ पे काम हो सकता है, तो मुझे उसमें इतनी मेहनत करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे दिखना नहीं, तो मैं यहाँ से काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस वन ओके। तो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे गया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, यहाँ पे तो सिर्फ मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से यहाँ तक मैं करूँ तो मुझे यहाँ पे अभी ये जो एजेस है यहाँ पे, ठीक है, क्या किया, यहाँ पे ये एजेस टू लूप कर दूँ, ठीक है, ये सेट कर दिया यहाँ पे। लूप में यहाँ पे क्या हुआ, लूप किया मैंने यहाँ पे, लूप ऐसा क्या हुआ, डबल क्लिक करके देखो यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसे मैंने कर दिया डी सिलेक्ट, यहाँ से गया राइट साइड में गया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉरी यहाँ से देखना कोई चीज़ और सेलेक्ट ना हो जाए, तो मेक श्योर यहाँ से जो पार्ट किया मैंने अपोजिट कर दिया, तो यहाँ पे देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बस दो व्यू में आगे जाके मैं काम करता हूँ, यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं गया राइट साइड में, ठीक है। अभी मैं देखूँ यहाँ से कहाँ से सिलेक्ट करना पे, ध्यान से देखना, तो ऐसे भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे डी सिलेक्ट इसको किया तो पीछे का हो गया, ऐसे करके मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ यहाँ पे। मेक श्योर जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे कॉर्नर वाले पार्ट को छोड़ दो, तो ये कॉर्नर वाले एजेस को छोड़ दो, पीछे वाला अपने आप ही काम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके काम कर सकते हैं। तो एज नो वेरी वेल, यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो भाई मुझे ये काम करना पड़े, नहीं तो एक से ही काम चल जाता है। ऐसे ही आप कर सकते हो, जैसे होता है ना, कई लोग बोलते हैं भाई इतना बता दिया, अब आप आगे का काम खुद कर लो। जैसे बाकी कई जगह जब आप क्लासेस लेते हो, एक पे काम करके बताया, उन्होंने बोले बाकी खुद कर लेना, तो हमारा काम बच जाता है। अभी मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म करना होगा, चलो एक बार कुछ बता रहा हूँ तो आपको तो आइडिया मिले, इसलिए आपको तो सा चीज़ों को मैं करवा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, देखो यहाँ पे आपको बस कई ऑप्शन ऐसे भी मिलेंगे। यहाँ पे लगे भाई कोई एक वर्टेक्स आपका यहाँ पे सही नहीं जा रहा, तो यहाँ से दोनों को सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एवरेज कर दो, काम खत्म, ठीक है। तो चीज़ों को आप ऐसे करके आराम से बैलेंस करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे दूर से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अभी लग रहा है तो वुड की डिटेलिंग, अभी ये पहले लग रहा था बेसिक, यहाँ पे थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल आ गया है। तो इस पर अगर आप ऐसे कुछ काम कर लेते हो तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, देखो यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट इसमें तो कर ही रखा है, आप चाहो तो इनको डुप्लीकेट कर सकते, लेकिन दोनों का शेप सेम नहीं है, ठीक है। हाँ, बेसिक्स में यहाँ पे कर सकता हूँ। बेसिक्स में मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा फटाफट देखें, शिफ्ट राइट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, शिफ्ट एंड कंबाइन, काम करोगे तो भाई आपको चीज़ें मिलेंगे। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मेरे एजेस हैं तो मैंने यहाँ पे देखो एक और टिप्स एंड ट्रिक्स बताया था यहाँ पे। अभी मैं पहले कोई और काम कर लूँगा यहाँ पे, देखो, ठीक है। ये पार्ट मुझे मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, एंड डबल क्लिक
डबल क्लिक, ठीक है। मैंने कई जगह पीछे वालों को मैंने छोड़ा है, ठीक है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कुछ अगर छूट गया हो तो ये यहाँ रह गया, मैं भी सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर टाइमिंग मैं यहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट करके मैं मैनेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिस वन अभी मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया, कोई चीज़ छोड़ा नहीं है, ताकि यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज कर दो। यहाँ पे ये चीज़ दिखे यहाँ पे एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप यहाँ पे काम करो, सेफ्टी एंड बेवरेजेस सेगमेंट दिया आपने, यहाँ पे फ्रिक्शन पे गए, ठीक है, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा बेसिक्स में यहाँ पे क्या काम करते थे तो यहाँ पे समझना। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने क्या, ये थोड़ा सा पार्ट वर्टेक्स सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत मेहनत करवाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर देखो यहाँ पे मैं पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से मैंने इन दोनों को मैंने इधर के साथ शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये तो इधर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एजेस की नीड है, तो मैं अभी यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करके मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे सेफ्टी एंड बेवल एजेस, सेगमेंट्स, फ्रिक्शन, सेगमेंट्स, यहाँ देखो, देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे सेगमेंट लेने का रीजन पता चल गया भाई, सेगमेंट मैंने यहाँ पे क्यों लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक एक एजेस मुझे ऐसे चाहिए, एक एजेस मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं यहाँ पे, मेक श्योर ध्यान से देख के करना, क्या कहीं कुछ छूटे ना। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, सेफ्टी एंड बेवल एजेस, देख रहे हैं, फ्रिक्शन किया, सेगमेंट दिया और सेगमेंट को मैंने यहाँ पे लिया, डबल क्लिक, फ्रंट पे गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो, ठीक है। तो और हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पे काम तो आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो सेगमेंट्स ऐसे दे देना, जितने आपको डिटेलिंग देनी हो आप डिटेलिंग के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना। क्या डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, टू वर्टेक्स कर दिया। एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे एवरेज होता है क्या, ये भी हो गया। और देन इसके बाद आप यहाँ पे हल्का सा ये मैनेज कर दो, ठीक है। देन यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलर शेप बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 यहाँ से मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया एंड 1 2 एंड 3। ध्यान देना, एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट किया, सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, देख रहे हैं कहीं से अप एंड डाउन, ठीक है। तो ऐसे भी किया जा सकता है। देन जैसे बेसिक्स हमने यहाँ पे किया, बेसिक में मैंने काम करके बताया भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा ब्रॉड, अब मैं थोड़ा सा चीज़ों को और थोड़ा सा बैलेंस करके लेके चल रहा हूँ, तो ठीक है। 4 एंड 5 कहीं कहीं पे ऐसा है जहाँ पे मुझे चीज़ों का इस टाइप से और इस टाइप से भी मैनेज करना पड़े, तो 4 एंड 5 ऐसे दिखना नहीं है, लेकिन हाँ मैं तो ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ है ना। कहीं पे पतला मोटा जैसे यहाँ पे हो गया, कुछ जगह पे मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया भाई मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए, तो ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ ध्यान देना, ये अगर मैं यूनिवर्सल का तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये 1 एक्सिस पे काम करना पे। अभी क्या होगा, कुछ ऐसा सेम शेप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने किया, अब यहाँ पे देखो एक दो छोटे छोटे शेप्स और भी यहाँ पे देखो। मैं कहूँ काफ़ी चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने की कोशिश करूँ, ये मैंने कर दिया, सेपरेट कर सकता हूँ यहाँ पे। वैसे मुझे लगा था कि एक साथ हो जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो कंबाइन एंड सेपरेट यहाँ देखो यहाँ पे। तो देन यहाँ से अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को आप मैनेज कर दो। यहाँ पे ये कैसे कट आ रहा है, यहाँ से एक पूरा कट इधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से एक लाइनें आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे सिंपल सा पार्ट सेफ्टी एंड बेवल एजेस, ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया। यहाँ से मुझे क्या करना है, इन शेप्स को मुझे इधर की तरफ कट आउट कर देना है। अब मैं पहले प्लेसमेंट देख लूँ, मुझे अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेलना है कैमरे के अकॉर्डिंग। यहाँ देखो दिस प्लेस एंड ऑल, यहाँ पे अभी मेरे पास दिख क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक मुझे देना है, तो क्या, तो यहाँ से यहाँ तक मैं अभी इतना ही मुझे यहाँ पे काम करना है। देखो अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा कैमरे के अकॉर्डिंग भी काम बताता हूँ। मल्टी कट किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ दिखाया, ठीक है। ये पार्ट में बस अभी यहाँ से कैसे जा रहा है, ये थोड़ा सा इसमें भी सेगमेंट चाहिए, ठीक है। 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे और देन यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 4 एंड 5, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे देखिएगा। अभी यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो मेरे पास ये शेप कैसे आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे भी देखो मल्टी कट पे गए, यहाँ से स्टार्ट है देखो। तो मुझे भी यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट रेजोल्यूट टूल मैच करना है। जितना मैच करके देखोगे तो आप यहाँ पे एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है,
ठीक है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर दिया अपने, मल्टी कट पे गए, ठीक है, यहाँ से देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे टर्न होना चाहिए, यहाँ पे सेगमेंट नहीं है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। देन एडजस्ट मैंने किया, रिंग एंड स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं अभी यहाँ से अगर मैं कहूँ तो ये देखो ये सिर्फ ऐसे और फिर इधर की तरफ गया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, बेवल कर दिया मैंने यहाँ पे, बेवल एजेस है पॉसिबल। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेगमेंट्स कर दिया, सेगमेंट्स को मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, ये फ्रिक्शन कर दो आप यहाँ से आपका इससे ही काम चल जाएगा, ठीक है। इसका तो आपका ये भी है, तो बेवल एजेस कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ से चीज़ दिख रही है आपको यहाँ पे, अभी कर्व्स जा रही है, तो कर्व सेट में ऐसे ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ये शेप आपका इधर, ये आपका पहले इधर और फिर इधर, है ना। तो अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, भाई मुझे इधर ऐसे जाना है तो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके यहाँ पे शेप और भी नज़र आया, तो आप ऐसे करके भी मैनुअली डील करना चाहते हो तो मैनुअली भी डील कर सकते हो, ठीक है। टाइम टेकन चीज़ें, लेकिन हाँ आप इसमें काम करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे इतने पे काम करना, क्योंकि मैं बाकी चीज़ को कट भी करने वाला हूँ, बाकी चीज़ को मैं कट भी करूँगा। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक बेवल एजेस, फ्रिक्शन, सेगमेंट, ये ध्यान दे देने कि भाई मुझे यहाँ पे अभी कुछ जगह पर मुझे काम करना है। 4 प्रेस कर दिया, वर्टेक्स पे गए, मर्ज में टू सेंटर, यहाँ पे गए, जी प्रेस कर दिया, रिपीट कमांड, ठीक है, 4 and 5 यहाँ से गए, ठीक है। यहाँ से मैं एजिस को पकड़ के R4 स्केल, ठीक है, यहाँ से मैं पकड़ के देखता हूँ पे, यहाँ पे देखना मुझे तो ऐसा कंट्रोल शिफ्ट नहीं चाहिए, कितना दिखना है मैं उसके साथ ही मैं मैनेज करता हूँ पे, इतने से ही मेरा काम होना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिया, इसके हाथ में मैं थोड़ा सा बैलेंस कर सकता है पे, देखो ठीक है, कर दिया मैंने। ऑल्ट टच यहाँ पे गए और यहाँ पे भी गए, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया, डब्ल्यू प्रेस करके अंदर की तरफ कर दिया। हर बार मैं आपको कुछ नए टिप्स बता रहा हूँ कि इसमें कैसे आपको क्या काम करना है, ताकि आपको आइडिया मिले। सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, देख रहे हैं भाई, ये देखो ऐसे शेप्स आप बना रहे हो तो मतलब ये आपके लिए भी एक बढ़िया सी चीज़ है। जैसे आप यहाँ पे कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मल्टी कट में गए, यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या कर दिस वन, यहाँ से मैं दिस वन, यहाँ से मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है, और देन यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को इस टाइप से भी मैनेज करके दे रहा हूँ पे, ठीक है, और देन यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ बीच में लूँ, ताकि मुझे यहाँ से इतना पार्ट मुझे देखने को मिल जाए, ठीक है। एजेस को सिलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, डबल क्लिक कर दिया, देखो ये एजेस आपको यहाँ पे आ गए। शिफ्ट एंड बेवल एजेस कर दो आप यहाँ पे, फ्रिक्शन कर दो आप यहाँ पे, सेगमेंट दे दो आप यहाँ पे एक सेगमेंट, ठीक है। देन इसके साथ आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, और देन आप इसके साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है, तो वर्टेक्स, देन एक बार एवरेज करके देखो, एवरेज में आपको थोड़ा सा तो बेटर देखेगा, अंदर गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कितना अंदर करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कर दिया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन दोनों को इसको तो छोड़ देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या कर, तो एवरेज फिर से कर सकता हूँ, फिर से एवरेज होगा, ठीक है। देन आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस भी कर सकते हो आप यहाँ पे, तो ये भी आपका कुछ कॉम्प्लेक्स से पाएंगे यहाँ पे। देन यहाँ से आपने क्या किया, मैं भी एवरेज के साथ फिर से गेम खेलने वाला हूँ, 1 2 1 and 2 टू वर्टेक्स टू एवरेज, ठीक है। कॉर्नर पर मैं थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा करना है तो मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं सेगमेंट्स के साथ मैं भी टू वर्टेक्स देन एवरेज, तो ऐसे भी करके आप काम कर सकते हो। सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखना कहीं पे कोई चीज़ अगर लगता है ऊपर इधर से जा रही हो तो आप सेलेक्ट करके टू एवरेज कर दो, तो आपके यहाँ पे चीज़ें बेटर दिखेगा आपके से आएगा आपके यहाँ पे। तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो, आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होगी जहाँ पर आप फंस हो, ठीक है। तो और चीज़ों का पैसे मैनेज कर दो तो देखो आपके पास ऐसी चीज़ आएंगी। एट देन मैंने आपको जैसे बताया कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं, तो मैं इनके साथ शिफ्ट एंड क्लीन अप कर लेने एक बार, ठीक है। क्लीन अप में गए तो ये छोटी सी टेक्निक है, यहाँ पे भी हम लोग काम करना कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये सारे काम आपको पहले से मैनेज करना पड़ेगा। 4 प्रेस कर दिया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वर्टेक्स पे गए, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से डिसलेक्ट कर दिया, मर्ज टू सेंटर, 4 and 5 ध्यान से देखो, सेलेक्ट कर दिया मैंने,
यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे लगे यहाँ पे कुछ कट है, तो कट के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसको मैं मैनेज करता हूँ मर्ज टू सेंटर, चेक करो, ठीक है, या मैं एक कट मार देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चेक करो, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे क्या लगा है, मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको मर्ज कर देता तो मेरा काम खत्म हो जाना है। ऐसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए क्या। आप यहाँ पे अगर चीज़ों को देखो, एक मैंने मर्ज कर दिया, एक मैंने यहाँ पे मल्टी कट कर दिया, मैंने कहा भाई ये लो काम खत्म। तो तरीके बहुत हैं आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैंने एक साथ चार ऑप्शन बता दिए कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप स्टूडियो में जा रहे हो, टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। चेक करो, ऑलमोस्ट सब खत्म। 4 प्रेस करके देख लेना। देखो यहाँ पे देखें, ऊपर देखें, तो ये आपको 4 प्रेस करने पे ये भी चीज़ आपको देखें भाई यहाँ पे आप छूट रहे हो, यहाँ पे कुछ छूट गया, ऐसा कुछ हो गया, तो मैंने यहाँ पे मर्ज टू सेंटर। अभी देखो ये कुछ होना नहीं है, जान तो क्यों नहीं होना, क्योंकि मुझे भी कटिंग करना है, लेकिन फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देख रहे हैं, बस सॉल्व करके दिखा दिया भाई, मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए कि भाई मैं ऐसा चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने काम कर दिया। फिलहाल मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे देखा, तो अभी मेरे पास डिस्प्ले पे गए शो एंड ऑल, ठीक है। तो छोटे से मॉडल ने मेहनत करवाई, अच्छी मेहनत कराई, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री। अभी भी काफ़ी चीज़ बची है, लेकिन मैं आप चाहूँगा कि पहले आप इन सब चीज़ों को करो, देखो आपको आइडिया मिलता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रंट में गए, यहाँ पे आप क्या करते हो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगे कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैनेज करना, तो मैंने मैनेज कर दिया। हल्का सा स्केल करना है, हल्का सा स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने पे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को समझना है क्या। एक ऑप्शन क्या है कि आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर दो, राउंड कर दो, तो भी काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, दिखा यहाँ पे बस अगर मैं करता हूँ डिफॉर्मर पे गए, एंड यहाँ पे क्या होता है, डिफॉर्मर में जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, लेटिस है मेरे पास यहाँ पे, तो लेटिस को ले सकते हैं। यहाँ पे लेटिस को लिया मैंने, यहाँ पे कर दिया, लाइक 3 काम कर जाना चाहिए। चलो 3 पे काम करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे लेटिस पॉइंट इसको पकड़ लिया मैंने, कहा भाई इसको भी पकड़ लिया मैंने, कहा चल थोड़ा सा अंदर आ जा, हो जाएगा। तो ऐसे करके भी काम हो जाएगा। बाकी एक आपका डिलीट का ऑप्शन भी होता है, एक्स्ट्रा करके देखो यहाँ पे, तो ये आपका काम ऐसे भी हो जाएगा। काम खत्म, एडिट पे गया एंड डिलीट हिस्ट्री, ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे।